अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली शांति वार्ता को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ईरान ने वार्ता से पहले अमेरिका के सामने 2 शर्तें रखी हैं, जिससे बाद में दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई है। ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया है और अमेरिका का डेलीगेशन अभी रास्ते में ही है। वार्ता से पहले ईरान की शर्तें सामने आने से एक बार फिर से ट्रंप का पारा हाई हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत फेल हो जाती है तो अमेरिका हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों की माने तो पहले दोनों देश मध्यस्थता के माध्यम से बात करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर ईरान और अमेरिका के नेता एक टेबल पर आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वक्त अमेरिका और ईरान से बातचीत के लिए इस्लामाबाद में ईरान का डेलीगेशन पहुंचा, जिसमें स्पीकर ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर बागेरी, उनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अरागाची पहुंचे और इनके स्वागत के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर और साथ ही विदेश मंत्री भी मौके पर मौजूद थे। अब देखना है कि दोनों देशों के बीच क्या सीधी बातचीत हो पाती है, नहीं हो पाती है, क्योंकि ठीक इस बातचीत से पहले ईरान ने 2 शर्तें रख दी हैं और 4 मुद्दों पर बातचीत होगी। बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका जखीरा खत्म करने पर बात होगा, सैंक्शंस हटाने के लिए कहा गया है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल रखने की भी ईरान लगातार बातचीत करता रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि ये जो शर्तें लगाई गई हैं ईरान की ओर से, क्या अमेरिका उन शर्तों को मानेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ये बातचीत फेल हो जाती है तो एक बार फिर से हमले होंगे। दरअसल इस बातचीत के होने से पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच जो बातें निकलकर सामने आई थी कि किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, उसमें 10 पॉइंट्स भेजे गए थे ईरान की ओर से और अमेरिका ने भी अपनी कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें परमाणु बम कभी ना बने। दूसरी बात है कि हॉर्मुज स्ट्रेट्स को खोलना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स थे जिसको लेकर दोनों देशों के बीच थोड़े गतिरोध रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से यह बातचीत आगे बढ़ती है। अमेरिका ईरान में वार्ता से पहले दोनों पक्षों में तनातनी। ईरान ने रखी लेबनान सीजफायर की शर्त, तो ट्रंप ने दे दी नई बारूदी धमकी। टेंशन में शहबाज मुनीर, इस्लामाबाद रावलपिंडी में लॉकडाउन। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ईरान की टीम देर रात इस्लामाबाद पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए खुद आसिम मुनीर मौजूद थे, लेकिन इस शांति वार्ता से पहले माहौल में टेंशन दिख रही है। इसकी वजह है ईरान की वो 2 अहम शर्त जो वार्ता से पहले अमेरिका के सामने रखी गई है। पहली शर्त, जब तक लेबनान में सीज फायर लागू नहीं होता तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी। दूसरी शर्त, ईरान के फ्रीज किए गए फंड जारी किए जाएं। ईरान ने साफ कर दिया है कि इन 2 शर्तों के पूरा होने के बाद ही अमेरिका से किसी तरह की बातचीत शुरू होगी। ईरान लेबनान में सीज फायर की मांग क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। नंबर 1, हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान समर्थित और हथियारों से लैस सबसे शक्तिशाली मिलिशिया है। दूसरा, अगर लेबनान में इजराइल के हमले जारी रहे और हिजबुल्लाह कमजोर होगा तो ईरान का क्षेत्रीय नेटवर्क टूट सकता है। तीसरा, लेबनान और यमन पर हमले रुकवाकर ईरान क्षेत्रीय युद्ध को खत्म करवाना चाहता है। वार्ता से ठीक पहले ईरान की 2 शर्त सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 टूक जवाब दे दिया है। But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD and Steve and Jared,
You have a good team, and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर धमकी देते हुए कहा कि अगर इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान बातचीत फेल होती है तो अमेरिकी युद्धपोत ईरान पर हमले के लिए तैयार है। जहाजों में सबसे आधुनिक हथियार लोड किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो इन हथियारों का पहले से जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान को यह समझ नहीं आ रहा है कि उसके पास अब कोई मजबूत विकल्प नहीं बचा है। ईरान फिलहाल सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करके दुनिया पर थोड़े समय के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान अभी सिर्फ इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वो बातचीत करना चाहता है। वो लड़ाई से ज्यादा फेक न्यूज फैलाने और पब्लिक रिलेशन संभालने में माहिर है। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान ने भी ट्रंप पर पलटवार किया। ईरानी फोर्स IRGC ने कहा कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है और वे किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल के बार बार भरोसा तोड़े जाने के कारण ये सतर्कता बढ़ती जा रही है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा, जो दुनिया भर में तेल सप्लाई के लिए बेहद ही अहम समुद्री मार्ग है। दोनों तरफ से धमकियों के बाद भी दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका की तरफ से वार्ता करने के लिए उपराष्ट्रपति JD वेंस इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। Willing to negotiate in good faith. We're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The president has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. इस वार्ता में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति JD वेंस, विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ, सीनियर एडवाइजर जेरेड कुशनर और सैन्य अफसर ब्रैड कूपर शामिल हैं। वहीं ईरान की तरफ से ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास आरागची और उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची शामिल होंगे। फिलहाल अमेरिका लेबनान के मुद्दे पर खामोश है। वहीं अमेरिका ईरान वार्ता से इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि इजराइल हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म करके ही दम लेगा। אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. अब इसी तनातनी के बीच पाकिस्तान में वार्ता की तैयारी है। इस पर सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। अमेरिका और ईरान के नेताओं की होने वाली बैठक से पहले पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर भी हाई है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ वसीम मुनीर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन ईरान की शर्तें सामने आने से पाकिस्तान में भी टेंशन बढ़ गई है। वार्ता से पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी को किला बना दिया गया है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी दुकानें और बाजार बंद करा दी गई हैं। हालात ऐसे हैं कि इस्लामाबाद आने वाले सभी रास्ते बंद हैं। चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी रेंजर तैनात हैं। तो इस्लामाबाद में आज ये अहम बातचीत की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर अमेरिका और साथ ही ईरान के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि जो पहली बातचीत होगी वो मध्यस्थता के जरिए होगी, यानी मध्यस्थ के जरिए, जिसमें पाकिस्तान शामिल हो सकता है। उसके बाद अगर इसमें सकारात्मक तथ्य निकलकर सामने आते हैं तो फिर आगे आमने सामने मेज पर बैठकर बातचीत होगी। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ गई है, और पाकिस्तान की टेंशन इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि इस्लामाबाद आने से पहले ही ईरान की ओर से दो अहम शर्तें सामने आ गई हैं। अब इन दो शर्तों के रखने से अमेरिका इस पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की शर्तों से नाराज़ है। अब देखना होगा कि JD वांस जो प्रतिनिधिमंडल लेकर आ रहे हैं, क्या वो पहुंचने के बाद बातचीत होती है या फिर ईरान अपनी इस दो शर्तों को लेकर अड़ा रहता है। बहरहाल पाकिस्तान में इसको लेकर टेंशन भी बहुत हाई है। इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है, और साथ ही साथ पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी के इलाके को जहां पर यह बातचीत होनी है, जहां पर प्रतिनिधिमंडल को ठहरना है, उसे किले में तब्दील कर दिया गया है। और आगे ये देखना होगा कि जो 10 पॉइंटर्स पहले भेजे गए थे, क्या उसके लिहाज से बातचीत होगी। इसमें एक और अहम चीज़ आती है, वो है लेबनान और हिजबुल्लाह के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इजराइल उस पर हमला बंद नहीं करना चाहता है, और इसको लेकर कोई भी आश्वासन डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की ओर से भी नहीं दी गई है। अमेरिका और ईरान के बीच अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में वार्ता होनी है। वार्ता के लिए VVIP डेलीगेट्स की लैंडिंग भी शुरू हो गई है। अगवानी करने के लिए खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर एयरपोर्ट पर मौजूद है,
लेकिन वार्ता से पहले पाकिस्तान अलग ही टेंशन में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वार्ता में खुद को मध्यस्थ बता रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को ही नहीं पता है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच वार्ता होगी भी या नहीं। हालांकि वार्ता से पहले शहबाज खुद को पूरी दुनिया के सामने शांतिदूत बनने का प्रोपेगेंडा जरूर फैलाने में लगे। जो कल तक जंग में आमने सामने थे और खित्ता तबाही का मंजर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फ्रीकैन बातचीत के जरिए मामलात को तय करने पर राजी हो चुके हैं। दोनों ममालिक की लीडरशिप इस्लामाबाद इंशाअल्लाह मौजूद होगी और पाकिस्तानी क़यादत इन मुज़ाकरात को कामयाब कराने के लिए अपनी हद्दुल मक़दूर कोशिश खलूस के साथ करेगी। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के नेताओं की वार्ता से पहले वार्ता के लिए आने वाले मेहमानों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की सांसें हलक में अटकी हुई हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लॉकडाउन लगा दिया गया है। दोनों शहरों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी दुकानें और बाजार बंद करा दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी रेंजर्स और फौज की जवान तैनात हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कनेक्ट करने वाली सड़क और हाईवे बंद है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। जरूरत पड़ने पर लोगों को आईडी लेकर ही बाहर निकलने को कहा गया है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर में टेंशन का आलम यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर पुलिस लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करती घूम रही है। आज शाम 6 बजे से मंडे तक दुकानें बंद हैं। आज शाम को 6 बंद होंगी। कल जुम्मा है, हफ्ता तो आज दुकानें बंद रहेंगी, मंडे को खुलेंगी। कोई बंदा, कोई दुकान, कोई गोदाम, कोई भी किसी किस्म का शॉपिंग मॉल हो, सर्विस स्टेशन हो, होटल हो, बेकरी हो, कोई भी नहीं खोलेगा। अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर पाकिस्तान सरकार और सेना में डर इस कदर है कि सरकार और मुनीर की फौज मीडिया तक को कंट्रोल कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया को साफ साफ आदेश दिया गया है कि वो वार्ता को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे। जो सरकार की तरफ से बयान आएगा बस उसे ही रिपोर्ट किया जाए। इंटरनेशनली तो नैरेटिव बिल्डिंग बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन डोमेस्टिकली नैरेटिव बिल्डिंग का सत्यानाश हुआ है। अब जो हमारे फील्ड मार्शल साहब के गोयबल हैं, उन्होंने कल तमाम मीडिया मालकान को एक मीटिंग के लिए मदऊ किया। इन दोनों हजरात के बैठे हुए जनरल साहब जो गोया हुए, उन्होंने तमाम मीडिया मालकान को ये ऑर्डर जारी किया कि आप इस होने वाली समिट को, हमें पता है आप स्पेशल ट्रांसमिशन प्लान कर रहे हैं, आपने ये करना है, वो करना है, रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इन सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट आप इसको डायरेक्टली कवर नहीं करेंगे। आप कोई खबर जनरेट नहीं करेंगे। आपसे कोई भी बात करे, आपको कोई भी जराया जो है जरिया आपको खबर पहुंचाएगा, आपने इसके ऊपर कोई बात रिपोर्ट एज योर ओन नहीं करनी। अमेरिका ईरान वार्ता में पाकिस्तान मध्यस्थ जरूर बन गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो अभी पाकिस्तान सरकार और सेना को ही नहीं पता है कि ईरान और अमेरिका के डेलीगेशंस के बीच बातचीत कहां होगी। वेन्यू को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस्लामाबाद के सेरिना होटल में बात होगी, कोई दावा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटरिएट या इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर भी हो सकता है, या फिर दोनों के बीच किसी सीक्रेट मिलिट्री लोकेशन पर वार्ता होगी। खैर, अब वार्ता कहीं भी हो, पूरी दुनिया इस उम्मीद में है कि इस वार्ता से शांति का रास्ता निकलेगा। और अमेरिका से बात करने वाले ईरानी डेलीगेशन में ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ भी शामिल है। अब गालिबाफ ने इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के लिए जाते समय प्लेन के अंदर की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें उनके आसपास खाली सीटें उन बच्चों की तस्वीरों से भरी थी जिनकी मौत हुई थी। दरअसल 28 तारीख को यानी 28 फरवरी को जब हमला शुरू हुआ था, उस दौरान ईरान के स्कूल के ऊपर टॉमाहॉक मिसाइल के गिरने से करीब सैकड़ों बच्चों की, 200 से ज़्यादा बच्चों की जान चली गई थी। और उनकी ही तस्वीरों के साथ यहाँ पर
मोहम्मद बाघेर गालिबाफ नजर आए हैं प्लेन के अंदर। ईरान ने अपने इस मिशन को मिनाब 168 दिया है। गालिबाफ के इस पोस्ट से साफ है कि ईरान अमेरिका से किस लेवल पर बातचीत करने जा रहा है। अब ईरान के साथ वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक इंटरनेशनल जल क्षेत्र है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता। वो अगर हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम खुलवा लेंगे। It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that. But if they're doing that, we're not going to let that happen. A nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. If we just left, the strait's going to. Otherwise, they make no money. So the strait's going to open. But what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out. But we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this. We will have that open fairly soon. पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता की तैयारी हो चुकी है, लेकिन यह वार्ता जिस एक मुद्दे पर बेनतीजा हो सकती है वो अब भी जारी है। इजराइल का हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करना। इजराइल के जरिए लगातार जो कोशिश हो रही है कि वो लेबनान पर हमले बंद कर दें, ऐसा हो नहीं पा रहा है। इजराइल की ओर से लगातार लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है और एक बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसमें इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के नबातिये सेरेल में हमला किया। लेबनान की सरकारी एजेंसी का कहना है कि सरकारी बिल्डिंग पर हुए इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। इजराइल का कहना है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के 4300 ठिकानों को तबाह कर दिया। इन हमलों में हिजबुल्लाह के 1400 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। हालांकि अब खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से लेबनान पर हमला ना करने या फिर कम करने के लिए कहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है और लेबनान के अंदर खासतौर पर दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह की एक के बाद एक ठिकानों को यहाँ पर तबाह किया जा रहा है। दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक करके इमारतों को धराशायी किया जा रहा है और ये लगातार जारी है। अब इस पूरे मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करके फिलहाल कुछ हमले कम करने या फिर पूरी तरह से रोकने के लिए कहा है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे बेंजामिन नेतन्याहू के बयान आ रहे हैं उससे ये लगता है कि हमले तो बंद नहीं होंगे, हाँ बातचीत की वजह से थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की ओर से यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से यहां पर इजराइल से गुजारिश की गई है। इजराइल के हमले के जवाब में हिजबुल्लाह का भी पलटवार जारी है। हिजबुल्लाह ने हमले का एक वीडियो जारी किया है जिसमें दक्षिणी लेबनान में इजराइल के एक टैंक को ड्रोन के जरिए उड़ा दिया गया। ये यहां पर आप देख सकते हैं कि जो टैंक तैनात है और इसे एक ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया। मरकबा टैंक्स मेन बैटल टैंक है इजराइल के, यहां पर तैनात है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है। क्वाडकॉप्टर है, दोनों क्वाडकॉप्टर्स यानी कि ड्रोन के जो पंखे हैं सामने वाले वो आपको नजर आएंगे कैमरा के बीच से और सीधा टारगेट यहां पर है ये टैंक और सीधे टैंक के साथ जाके ये बारूद से भरा हुआ ड्रोन टकराता है। अब इसके आगे की क्या स्थिति है इसको लेकर कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि कई बार जो टैंक्स हैं यहाँ पर इजराइल के उनके अंदर चैंपियन सिस्टम लगा है और चैंपियन सिस्टम एक एंटी टैंक सिस्टम है, यानी कि कोई भी अगर एंटी टैंक मिसाइल हो, कोई हमला हो, कोई रॉकेट हो या ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि एक ड्रोन से हमला किया जा रहा है, ऐसे में ये टैंक इस तरह के हमलों को झेलने में कामयाब होते हैं। अंदर जो इसमें क्रू मेंबर्स होते हैं, जो चालक दल होता है वो सुरक्षित रहता है। लेकिन ये जो हमले हो भी रहे हैं इससे जाहिर है कि जो हिजबुल्लाह भी है वो भी लगातार इस वक्त हथियार नहीं डाल रहा है, वो भी पूरी तरह से जैसे ही मौका मिलता है इजराइल के ऊपर पलटवार करता है। इस बीच बड़ी खबर है, राष्ट्रपति ट्रंप के एक फोन कॉल के बाद नेतन्याहू ने लेबनान पर अपने हमलों की रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब तक लेबनान पर हमले की रणनीति इजरायली सेना संभाल रही थी, लेकिन ट्रंप के फोन कॉल के बाद इसमें बदलाव किया गया है। लेबनान पर अब किसी भी हमले से पहले इजरायली सेना को नेतन्याहू से स्पेशल मंजूरी लेनी होगी। हालांकि इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इसे लेबनान के साथ सीजफायर के तौर पर ना देखा जाए, लेकिन लेबनान पर इजरायल के हमले जरूर पहले से कम हो गए हैं और अब इन हमलों पर इजरायली सरकार की नजर रहेगी।
अब बात करते हैं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए एक राहत वाली खबर है। नासा का मिशन आर्टेमिस 2 कामयाब रहा है। 10 दिन का ये मिशन पूरा हो चुका है, जिसके बाद आर्टेमिस का कैप्सूल ओरियन वापस धरती पर लौट आया है। सैन डिएगो के एक तट के करीब प्रशांत महासागर में ये लैंड हुआ है। स्प्लैश डाउन होते ही 1972 के बाद नासा आर्टेमिस 2 मिशन का मून मिशन पूरा हो गया और धरती पर ये 4 क्रू मेंबर्स ओरियन कैप्सूल के जरिए लौट आए हैं। 1972 के बाद ये पहली बार है जब इंसान चंद्रमा के इतने करीब पहुंचा और वापस धरती पर लौटा है। अपने मिशन के दौरान आर्टेमिस 2 ने चांद के अंधेरे हिस्से की फोटोग्राफी भी की थी। यह मिशन नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है चंद्रमा पर स्थायी मानव बेस स्थापित करना और मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजना। आने वाले वक्त में आर्टेमिस 3 में चंद्रमा की सतह पर उतरने की योजना फिलहाल बनाई जा रही है। तो आर्टेमिस 2 एक ऐसा मिशन था जिसके जरिए यह देखा गया कि अगर अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा पर एक बार फिर से इंसान उतरता है तो उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट किया गया है और आर्टेमिस 2 का सफल होना, आर्टेमिस 3 मिशन जिसके तहत इंसान को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, उसकी सारी तैयारियों को देखा गया है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये ओरियन कैप्सूल है जिसने चंद्रमा की चक्कर यानी परिक्रमा लगाकर वापस लौटा है। 10 दिन का ये पूरा मिशन रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मिशन हुआ था इस दौरान कुछ खराबी भी बीच में आ गई थी, लेकिन एक बार फिर से उनको दुरुस्त कर लिया गया मिशन के दौरान ही। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिसमें 1 कनाडा के हैं और 3 अमेरिकी है, 1 महिला और 3 पुरुष इसमें गए थे बतौर एस्ट्रोनॉट।